गोकर्ण है। पहले भी राम जी थे तो रावण कितना बड़ा विद्वान था, कंस भगवान श्री कृष्ण थे फिर भी कंस था। आज महाराज राम जी हर घर में नहीं है तो हर घर में महाराज रावण है, हर घर में कृष्ण नहीं है तो हर घर में कंस है। अब उसमें से 100 में कोई एक आध कृष्ण बनता है, लेकिन उसमें से 99 कंस बन जाते हैं महाराज। ऐसे भी लोग अभी भी पड़े हैं समाज में। इसलिए बोले फिर क्या करें, बोले सुखी ने दोषण ब्रह्मत्व नास्तम मया। भैया मैंने बहुत सारे पाप किए और मेरी मृत्यु हुई, मैं पापी बन गया हूँ। और गोकर्ण जी कहाँ चले गए, महाराज कहें जाए हम घूम आए, दर्शन कराएं, तीर्थ यात्रा कराएं, चिंतन कराएं। और गया साधे सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, गया साध करने से आपकी मुक्ति कब होगी, जब आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे। और महाराज गोकर्ण जी सुंदर ज्ञानवान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल निकला। ऐसी सुंदर सत्य ग्रंथियां लगी, अब वो बैठ सकता नहीं। बाबू बोला अहम भ्राता तुदी, उसमें धुंधकारी भाग रहा, मैं आपका ही भाई पापी धुंधकारी हूँ। ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। बोले अरे भाई धुंधकारी, मैं तो तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया हूँ गया में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं पापाचार में नियुक्त हो गया हूँ, मेरी मृत्यु हुई। और बहुत सारा उद्देश्य था। आप लोग कथा जानते हैं, सभी लोग को पता है धुंधकारी का बहुत निकृष्ट था महाराज, बहुत अच्छा उसका स्वभाव नहीं था। जिसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है उसका बखान करने की भी विशेष ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोकर्ण जी अच्छे थे, उनकी गोकर्ण गीता है, 2 श्लोक सुनेंगे, इसके बाद हम सभी लोग कथा को विराम करेंगे। देहे श्रीमान सुरुद्रे विविधिम तजत्तम जाया सुतादुषावमता विमुञ्चः अस्याम संजयतम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्यराग्रस्को भवभक्तनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतिष्ठाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। इसको गोकर्ण गीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोकर्ण गीता। श्लोक में है अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री कथा को नित्य प्रति श्रवण करो, उसको पियो। आइए हम सब लोग इस कथा का पान करते करते स्मरण करते करते ठाकुर जी का एक भजन, उसके बाद आरती के स्वरूप में उपस्थित होंगे। और जितने भी यहाँ पर भक्त वृंद उपस्थित रहे, आप सब लोगों को साधुवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और ठाकुर जी की ऐसी सुंदर कृपा बनी रहे, वैसे सुंदर कार्य में उपस्थित रहे आप लोग। ये विशेष ठाकुर जी की कृपा है कि आप लोगों की ऐसी उपस्थिति और ऐसी गरिमा बहुत ही सुंदर। हमको तो मैं नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी उपस्थित कर पाएंगे, लेकिन आप सभी का सुंदर सहयोग, आप सभी लोगों का योग्यता और जब तक, क्योंकि एक आदमी से कार्य नहीं हो सकता है। तो हमारे इसके मुख्य परिचायक स्वरूप में हमारे श्री सुबेदार भैया उपस्थित रहे, जो कि इस बीड़ा को, और हमारी रानी भाभी उस समय भी उठाई, बोली महाराज जी को ये ज्यादा चिंता करने के विषय नहीं। मैं भी कहा देखिए चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं और इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। मैं हनुमान जी को कथा श्रवण कराया था, हनुमान जी को श्रवण करा रहा हूँ, उनकी कृपा रही। और आप लोगों का ऐसा सुंदर संयोग हमारे भैया की ही